हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नया स्टूडियो नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, जो एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 444 आर्टिकल्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 6 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हुआ है दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे एसआई हो, या एसएससी एमटीएस, या पुलिस कांस्टेबल हो दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 के अतिरिक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 233 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 248 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300 में दिया गया है का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338A के अंतर्गत दिया गया प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिया गया प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को ये विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 356 का संबंध किससे? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से है 356। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा भावकृत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस आर्टिकल में दिया गया है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? इसके पहले कितनी थी? इसके पहले दोस्तों 8 थी, अब अनुसूचियां 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन के भत्तों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी ने पूछा है दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल हो या एसआई हो, तो दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठित किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 340 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समवर्ती सूची किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से समवर्ती है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान लागू होने के समय समवर्ती अनुसूची में कितने विषय थे? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 47 विषय समवर्ती सूची में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 66 विषय है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में संघ सूची में कितने विधेयक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 97 विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी ख्योलता कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानांतर रखती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है कानून का समझ समान संरक्षण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विधि के समक्ष समानता वहां से ली गई या कहां से लिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को बनाया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में कुल मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त के विसर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को कौन से या कैसे वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करते या करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन सी उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल से है। 500 अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है गठित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को भारत से जोड़ा गया था राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में राज्य का पुनर्गठन आयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में इस समय कितने राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौंडीचेरी वर्तमान में पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 को पौंडीचेरी को भारत के राज्य में बनाया गया था या विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम एक आरक्षित राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का सह राज्य बताया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 35 ने संशोधन द्वारा या 35वें संशोधन द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? हिमाचल प्रदेश को भारत के राज्य का दर्जा कब मिला था या किस सन में मिला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को भारत का राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा कब दिया गया था ना? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का राज्य दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्जागरण या पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में
राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा फैजल अली खान है, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागालैंड को अलग राज्यों को दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत के राज्य में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों इस बार जरूर पूछ सकता है, या रेलवे एनटीपीसी या रेलवे एलपी हो, इन सभी एग्जाम में दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो दोस्तों उनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड भारत का 28वां राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता की दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 को आलोकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मूल संविधान का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस आर्टिकल में दिया गया है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी एमटीएस में दोस्तों इस बार तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे में दोस्तों जरूर पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी में बोलने का अधिकार है दोस्तों किसी पे। सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19A में सूचना का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल
24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कानून अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, कोई अगर आपका जानबूझकर संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है उसी को दोस्तों संपत्ति का अधिकार कहते हैं। यह कानून उसको छुड़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 में धार्मिक अधिकार का स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संशोधन संसद को है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये मूल अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फीसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यता का अधिकार किस आर्टिकल या किस राज्य में लागू नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सत्यता का अधिकार लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रथमशीकरण का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैवियस कॉर्पस को दी जा सकती है, दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास है मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में दिया गया या निहित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल 23 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 वे संशोधन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में
नागरिकता संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाते या बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? नागरिक बनने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है? नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया नागरिकता संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता या भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने या खोलने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 के अधिनियम के अतिरिक्त दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह क्या हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का नागरिकता उसको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा के.टी. शाह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान समाजवादी की व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
नीति निर्देशक तत्व दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में या भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है कहाँ सुनिश्चित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 में दिया गया, नहीं सॉरी, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस आर्टिकल का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अंतर्गत यह सर्वन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क सेवा दिया गया दोस्तों, 14 वर्ष तक भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता लागू गोवा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संघीय व्यवस्थापित का को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के कितने सदन हैं या संसद के कितने सदन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सदन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का अस्थाई सदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अंग राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 माह या संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय समीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक में संबंध में बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बार हो चुके हैं दोस्तों संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं या करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं करते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। संसद का कार्यवाही में प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा सांसदों का वेतन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक अस्थाई संसद भारत में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 में संसद भवन का
उद्घाटन या पार्लियामेंट का हाउस जिसे कहते हैं उसकी उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन द्वारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका निमंत्रण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद का निमंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा हो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद वे फीस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटाया या कब हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं
गीतीय वित्तीय की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 60 में के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे किसे सौंपता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे निर्विरोध का मतलब सबसे युवा राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के यंग राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता भारत के किस या प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह है, पहले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक को नहीं लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसको क्षमा कर सकता है या सूली पर चढ़ने से बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम को वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश उसको ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं गणतंत्र राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को ये ऋण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सपना द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।